और इसमें इन्होंने क्या किया है, नदी के फ्लो को बहुत कम कर दिया है। पूरे गारे में कीचड़ों में हो गए, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। 20 सरकारी अधिकारी आते हैं, PWD के आते हैं। देखो, मेरा नाम इरफान अली है और मैं जिस विषय में बात करना चाह रहा हूँ, ये ADP द्वारा एक कंपनी है, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये नदी के किनारे किनारे सीवर लाइन डाल रहे हैं, यहाँ से मोथरा वाला जा रही है STP प्लांट। और इसमें इन्होंने क्या किया है, नदी के फ्लो को बहुत कम कर दिया है। और इसके बारे में हम इनसे कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कई सारे विजिट हुए हैं लोगों के, न्यूज एजेंसी भी थी, 1-2 ने अभी चैनल पे टेलीकास्ट भी किया है। और 2-3 दिन पहले अमर उजाला से भी कुछ लोग आए थे, उनके पास फोटोग्राफ्स हैं, उनकी भी न्यूज आनी है पेपर में। वो शायद किस वजह से नहीं आई, अभी 1-2-3 दिन हो गए। इसमें सर विषय ये है कि आज से 1.5 साल पहले जब इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने इनसे विरोध किया। मैंने कहा भाई साहब, आप नदी की डायमेंशन को कम कर रहे हैं, आप पहले नदी की डायमेंशन को चेक कर लीजिए, उसके बाद अपना काम करिए। तो इन्होंने हमारी हर बात को अनदेखी कर दिया, क्योंकि इनके साथ साथ जहाँ पे लाइन डाल रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है 20-30 बीघे लैंड होगी, जिसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने इनसे मैनेज कर लिया। अब इन लोगों ने क्या किया, पीछे जहां 35 मीटर का पुल बना रखा है PWD द्वारा, उससे ठीक 100 मीटर भी पास नहीं हुए और इन्होंने डाया को जो है 15 मीटर कर दिया। और जबकि सर अगर नदी के किनारे ये कोई कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC लेनी चाहिए थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के मौके पे अलाइनमेंट लेना चाहिए था, क्योंकि ये नदी का मामला है। अब इन लोगों ने किसी को नहीं बुलाया और ऐसे काम स्टार्ट कर दिया। जबरदस्ती इन्होंने करीब 150-200 मीटर लाइन गलत डाल दी अपनी हठधर्मी की वजह से और प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर। और जब हमने इसका विरोध किया, पेपर न्यूज में आ गया, तो तभी मौके पर SDM साहब आए थे, दुर्गापाल जी थे उस समय यहाँ पे, उनकी विजिट हुई तुरंत। उन्होंने आया, मौके पे काम को रुकवाया और तुरंत कंपनी को आदेश किया कि आपने गलत काम कर दिया, इसको रिमूव करूँ। तो उस समय इन्होंने बोला हाँ ठीक है सर, कर देंगे। बाद में उनका SDM साहब का ट्रांसफर हो गया, इन्होंने फिर उस काम को ऐसे कंटिन्यू चालू कर दिया। इसकी शिकायत हमने माननीय विधायक विनोद चमोली जी के यहाँ भी की है। उन्होंने भी इनको बोला कि भाई ये गलत काम है, आप इसको सही करिए। लेकिन ये लोग किसी भी बात को, किसी को भी नहीं मान को तैयार हैं, हर किसी की बात को अनदेखी कर रहे हैं और अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। और अब रीजन ये हुआ कि अब पानी का फ्लो इतना बढ़ा कि उसकी वजह से अपोजिट का जितना भी रोड है सब डैमेज हो गया, जो कैंट बोर्ड से स्वीकृत है। अप्रोच रोड वही है, कम से कम 20,000 आदमियों को रोड जोड़ती है, कलमेंट टाउन के आने जाने वाले। यहाँ से लोग हरिद्वार के लिए भी निकलते हैं, बंजारा वाले के लिए निकलते हैं, सभी यहीं से निकलते हैं, शॉर्टकट रास्ता यही है। और अभी उसके बगल से एक ट्रायल रोड इन्होंने बनाया था PWD वालों ने, वहाँ से एक रिंग रोड प्रस्तावित है, उसको ट्रायल रोड सा भी, इनको हर चीज़ रिटर्न में चाहिए पहले। मेरी तो सर DM साहब से, आपदा प्रबंधक साहब से, CM साहब से, सबसे रिक्वेस्ट है, विधायक चमोली जी से रिक्वेस्ट है कि इस काम को तुरंत अपने संज्ञान में लेकर इस परेशानी का समाधान करें और इस कंपनी को सख्त हिदायत दें कि भाई आप कायदे कानून में रह के काम करें और ये नदी के फ्लो जो आपने कम किया है इसको पूरा प्रॉपर सही करें। नाम मेहरुना। यहाँ पे रास्ते की समस्या है, हर साल नदी रास्ता काट देती है। वहाँ रास्ता था हमारा, फिर यहाँ बना। पिछले साल सरकार द्वारा रास्ता बनाया गया है, यहाँ पे घर तोड़े गए, तो थोड़े थोड़े लोगों की जमीन ली जा रही है, मगर हर साल नदी यही आलम करती, तो इस तरह कैसे बात बनेगी? जब सरकार इधर तवज्जो नहीं देने की तो ये कैसे होगा? इसका सलूशन बताओ हमें। हमें रास्ता चाहिए जरूर। परेशानियां है, बीमारी की भी है, बच्चे भी स्कूल जाने से रुक जाते हैं। इसकी समस्या ये है, खंबे चले गए बिजली के, बड़ी मुश्किलों में बिजली का साधन हुआ था यहाँ पे, और वे बिजली के खंबे 2 बार बह चले गए, इस बार भी गिर गए और पिछले साल भी गिरे थे। तो ये ऐसे कैसे होगा? हमें रास्ता चाहिए हर हालत में, पुस्ता लगवाओ इसका और रास्ता दो हमें। ये नदी तो उधर चलती थी और रास्ता था जहाँ वो घास वास चमक रही ना, वहाँ पे रास्ता था, वो कटा, फिर इधर आया, फिर इधर आया। ऐसे ऐसे कौन देगा अपने में रास्ता हमें? ये कोई सरकारी आदमी काट रहा है या खुद ये बहाव से कट रही है? ये बहाव से कट रही है और बीमारी लग जाती है, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं। तो देखो अभी भी इनको हम उठा के लाए, ये भी इतनी बीमार थी, इनको पैरालाइज का खतरा है, मगर फिर भी ले जाने के लिए हम बड़ी परेशान हैं। इनके बुजुर्ग पड़े घर पे बीमार हुए। अच्छा, जैसे रास्ता बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, रास्ता खराब भी है जी, अगर आपको रात बेरात अगर कोई मेडिकल की जरूरत पड़े तो आप कैसे करते हो? कुछ नहीं होता, घर नहीं ले जाता, इस रास्ते को देख के लेके ही नहीं जाते कोई भी, जल्दी से वापसी आ जाते हैं। कई दिन बीमार पड़े रहते हैं घरों पे ही अपनी परेशानियों की वजह से। आपको मुख्यमंत्री, उच्च अधिकारी आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस रास्ते को लेकर? बहुत ही गंदा कर रखा रास्ता वगैरह, सब चीजें गंदी हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं गवा देते तो हम लोग क्या करें इन चीजों का? हमें भी तो परेशानी होती है, हम गरीब हैं, इतने अमीर नहीं जो यहाँ तक के करें कुछ। घर बना हम परेशान है, इतनी गरीबियों में ऐसी जगह रहते, फिर अगर जो इतने वो होते तो अच्छी जगह रहते। परेशानी तो सारी यही है कि न बुजुर्गों ले जाते पूरी सड़क तक
के देखो क्या हाल है, यहाँ से वहाँ तक चांदचक के पुल तक देखो क्या हाल है। यहाँ से रास्ता बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैडमों से रोज पीटते हैं रोज। पिछले साल घरों की दीवार तोड़ के रास्ता बनाया, कोई समाधान नहीं हुआ, कोई सलूशन नहीं कि कोई पुश्ता ही लगा दे, फिर आप आपके क्या पूरा घर तोड़ देंगे? ये तो इसमें सारी प्रशासन की कमी है, सारे उनकी कमी हो रही। जब ये गौर ही नहीं देते तो हम लोग कहाँ से करें इतना? बच्चे स्कूल में जाने तक से परेशान हो जाते, जूतों से रोज पीटते हैं, कितनी गंद कहाँ से लगा के लाते हो, रोज पीटते हैं स्कूल में भी बच्चे भी। पूरे गारे में कीचड़ों में हो गए हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। जी सर नमस्कार, मेरा नाम लियाकत अली है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भारवाले का। हमारा जो ये मेरा अपना जनरल स्टोर है, हमने 4 दिन पहले भी बाइट दी थी और हमें परेशानी सिर्फ एक है कि 4 दिन पहले ये लोग कंपनी वाले अपनी लैंड की मरम्मत करने आए थे, तो हमने इनको बोला था कि भाई हमारी साइड आपकी वजह से डैमेज होगी, तो इन लोगों ने 4 दिन पहले हमें कहा था कि हम तुरंत आपके जाल बनवाते हैं। जो संजीव सिंह जी हैं जो इनके पीएम हैं कंपनी के, उन लोगों से हमने बोला तो उन लोगों ने कहा कि लगे हम तुरंत इसमें वो लगाते हैं, आपके जाल लगवाते हैं। अभी तक कुछ नहीं। अब हमने दोबारा बोला उनको फ़ोन करके या कुछ भी कहने लगे जी हमारा कोई लेना देना नहीं। उस दिन सिर्फ इन्होंने आश्वासन दिया था, अब उन्होंने PWD पे डाल दी बात। अब बार बार ऐसे ही करते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारा निवेदन सब विभागों से ये है कि हमारी सहायता की जाए, नहीं तो हमारी सारा अभी रास्ता टूटा, फिर हमारे जो घर मकान जो भी लोगों के बने हुए सब टूट जाएंगे। बहुत लोग पीड़ित हैं यहाँ पे, किसी की सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं। अब हम इसमें क्या करें? हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि हमारी परेशानी को सुना जाए। अच्छा, अभी हम दूसरी साइड गए थे अपोजिट जी 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 वहाँ जिधर कॉलोनी है जी, कॉलोनी का एक व्यक्ति जो जी 96 से रहता है जी, उसने बताया कि ये जो सामने की हिस्सा है, यानी कि ये तो आपकी ओर का हिस्सा है जी, कि आप लोग 40 फीट आगे आ रखे हो बिंदाल नदी जी, यानी कि यूँ कहे तो ये सड़क जो है वो बिंदाल नदी में उन्होंने बताई है जी। क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, 10 दफ़ा यहाँ पे लेखपाल भी आ चुके, SDM आ चुके, कानून गो आ चुके, सब आके नाप चुके। जो पानी चल रहा है वो 4 मीटर हमारी वाली साइड में चल रहा है। जब अलाइनमेंट ज़मीन का जब नाप के लेके आए, आगे उसला लाइन है, उसला लाइन से जो मीनार है वहाँ से नाप के लाए तो 4 मीटर हमारी साइड पानी चल रहा है। और हम तो अब भी चाहते हैं कि अगर पैमाश कराई जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी साइड आती तो हमारी साइड कर दें, अगर उधर जाती तो उधर कर दें। हमें कहें तो कि जांच का विषय हो, जांच बैठ जाए तो अगर आपकी ये ज़मीन जो आपकी ये सड़क है, आपके स्टोर के सामने जो सड़क है, अगर ये बिंदाल नदी में तो बेशक आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कहना यही है, लेकिन इसकी जांच तो हो ना, पारदर्शी हो, इसमें कोई भी लाग लपेट ना हो, कुछ ना हो और सीधा सीधा काम हो। हम चाहते ही नहीं कि कहें तो आपकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण हो और ये जो परेशानियाँ खड़ी हो रही इससे हम भी बचें और आने वाले टाइम सभी को परेशानी से बचें। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर रात को आपदा आ जाती है, बारिश तेज़ आ जाती है जी, और कहीं ना कहीं लोग किनारे पे रहते हैं जी, ये जो नीचे से डिमोलिश होता जा रहा है, क्या मानते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है? हमने अभी दिखाया आपको, हादसा तो इतना बड़ा कि वो एक आगे लेडी बीमार हुई रात को 3 दिन पहले, वो बेचारी डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकी। 108 को फ़ोन करो, उनको अलाइनमेंट नहीं मिलता, जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा परेशानी है, यही परेशानी लोगों के सामने बार बार आ रही है। तो बीमार है कोई, अगर टाइम पे इलाज मिल जाए और ना मिले, बीमार मर जाए तो उसमें दिक्कत तो है ना। हमारा तो इसलिए सभी अधिकारियों, सभी विभागों से आवेदन है कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम पुरंदास है। अच्छा, क्या कहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार 5 साल से जिद्दोजहद कर रही है कि हम रोड बना रहे हैं। अच्छा। हमारी ज़मीन ने भी फसल उजाड़ के रास्ता कच्चा निकाला है, बाकी और कहा कि हम पुस्ता लगा देंगे, वो आज तक पुस्ता नहीं लगा है। मेरा वो घर सामने है। अच्छा। जो नदी के करीब 5-6 फुट दूरी पर रह गया, तो खेत बचा रखा है। अब कल को ये टूट जाएगा तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहने का। मुझे सरकार से ये फैसला चाहिए कि अगर इस साल रास्ता बनाते हैं तो ठीक है,
अगर नहीं बनाते तो मुझे इत्तला करें कि हम रास्ता नहीं बना रहे। तो इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से करी कभी? यहाँ विश्व सरकारी अधिकारी आते हैं, PWD के आते हैं, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हम पुस्ता बना के देंगे बरसात से पहले, है उन्होंने नहीं बनाया। किसी पास हो रहा है वो पास होते होते 5 साल तो हो गए, नहीं बनाया। क्या पता आपके लिए बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हो, ये तो मुझे नहीं मालूम, ना मुझे कोई इत्तला करे। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी अगले महीने रोड का काम शुरू करें। उन अधिकारियों को क्या कहेंगे जो अधिकारी आपको आश्वासन 5 साल से दे रहे? अब वो साल भर में तो पोस्टिंग हो जाए, किसको क्या कहूँगा मैं, यही है। वो उनके स्टार लगने चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण शुरू करें। अपना घर दिखा और मेरा सामने घर है ये। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? रईस अहमद। रईस अहमद जी, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो डिमोलिश हो रहा है जो पुस्ता, जी मैं तस्वीरों में दिखाई है, जी उस वक्त तो शायद हम लोग नहीं थे, लेकिन जी। जब आपने देखा होगा तो जी। कहाँ तक आपने देखा होगा कि इसकी जीरो लाइन कहाँ तक थी? ये जो है, ये जो खंबा है ना, इससे 15 मीटर पर है। अच्छा, 15 मीटर, 15 फीट। यानी ये मानो कि वो खंबा हाँ। और ये खंबा, इसके बीचों बीच का जो हिस्सा है, हाँ, ये 15 फीट पर है। अच्छा, ये उरा लगा रखा है ना। तो आपका कहना है कि जो इस वक्त ये सड़क है जो डैमेज हो रही है, ये जी। कहीं ना कहीं नदी बिंदाल के अंदर है। ये इनकी वजह से हो रही, और ये जो रोड दर्शाया गया है सर, ये रोड भी इनकी वजह से ही दर्शाया गया, नदी में ही है रोड भी है। अच्छा हाँ। अच्छा, उधर आपके पीछे जो मैं आपको दिखा दूँ, जी। आपके पीछे कुछ लोग रहते हैं, जी। उनका कहना यह है कि ये जो नदी बिंदाल है ये पहले बहुत आगे की साइड बहती थी। सर अगर आप इस नदी को देखो ना, तो ये नदी जो है इधर इस टावर से जाती थी अंदर को। अच्छा, ये 25 साल में टावरों पर चली लगातार। अच्छा अच्छा, जी। यानी बस्ती के अंदर को जा रही थी। बस्ते के अंदर को जाती पहले। ठीक ठीक। हाँ। तो इसका रुख फिर किस तरह ऐसे मोड़ दिया गया? सर नदी कटती चली गई, जमीन कटती चली गई, अच्छा अच्छा, वरना नदी वहीं पे ही है। हाँ। अच्छा, वहाँ की जो महिलाएं हैं कह रही हैं कि जी। भाई हमें रात को बहुत दिक्कत भी होती है, ये पुस्ता जो है बार बार गिर रहा है, मतलब नदी के बहाव का। जी 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 जी। क्या मानते हैं कि इसमें पुस्ते बरसात की गलती है या फिर उन लोगों की गलती है, उन्होंने घर आगे बना लिया? नहीं, उन लोगों की गलती नहीं है, गलती तो बरसात की है। जो लोग आगे बढ़े उनकी गलती है, जो प्रॉपर्टी के मालिक वो आगे बढ़े। लास्ट में एक घर है, क्या जी, नाम? पूरन सिंह। हाँ, पूरन सिंह, उन्होंने जी। बताया है जी। कैमरे के सामने जी। कि मेरा मकान जो है पहले कम से कम 25 फीट दूर था नदी से, जी। और अब जो है ये 5 साल से मुझे आश्वासन अधिकारी लोग दे रहे हैं कि जी। भाई हम पुस्ता लगाएंगे। जी, अगर 1-2 नदी, मतलब अगर ज़्यादा फ्लो आ गया तो मेरा मकान गिर भी सकता है। क्या जी। मानते हैं कि उनका मकान इतनी दूर था? देखो, उनसे तो मुझे कोई मतलब ना, मैं जानू पहचानता हूँ। देखो सुनो मेरी बात, लेकिन उनका जो मकान है वहाँ बिल्कुल सही बना हुआ है। नदी इस साइड में ही है, वो कटती कटती जा रही है। कटी नहीं वजह से, इन लोगों की वजह से ज़्यादा कटी। अच्छा, जो स्थानीय लोग हैं लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पुस्ता ये है और एक ये है, इस पुस्ते का क्या, 2 पुस्ते नदी में होने का क्या कारण हो सकता है? ये पुस्ता सीवर वालों ने लगा सर, ये हमने नहीं लगा खुद। अच्छा। अपनी मर्जी से खुद लगा, अपनी मर्जी से ही डाउन करा उन्हें। अच्छा। हमारा पुस्ता है ये, हाँ, ये वाला हमारा है। जी। तो नहीं, यानी आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं कि ये नदी बिंदाल है या लास्ट यहाँ जो? ये नदी बिंदाल है। अच्छा, जो आप जहाँ पर खड़े हैं ये क्या है? ये हमारा खेत है। अच्छा, ये खेत ये हमारा खेत है। ओह, हमारा तो और भी हिस्सा पर बैठता है सर, लेकिन नदी को आप कैसे रोक सकते हैं? ठीक ठीक ठीक। हाँ, वो तो पानी काट रहा है। बिल्कुल। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उन लोगों को जो ये कह रहे हैं कि भाई ये पुस्ता जो है कहीं ना कहीं गलत भी है? जी। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपसी में समझौता कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसी विवाद बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। विवाद में कोई दिक्कतें पैदा होती है। हाँ हाँ ये डाउन कर दे हो ना, ये डाउन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है।